हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट ए कॉमन टेंजेंट टू द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टच द कर्व्स एट द पॉइंट्स p एंड q, देन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू. तो यहाँ पे देखो, हमें पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो देखो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट अगर हम लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट. तो हम जानते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर पैराबोला, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आते हैं a अपॉन में एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन में m. सही है, जहां पे m तो उस लाइन की स्लोप है और a क्या है, पैराबोला की इक्वेशन में हम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x लिखते हैं ना, तो वो वाला a है. ठीक है, तो यहां से देखो पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. तो अगर कंपेयर करें तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा. सही है, तो a का वैल्यू अभी तक 1 आ चुका है. अब देखो, हम जानते हैं कि टेंजेंसी कंडीशन, या ऐसे बोल देते हैं टेंजेंट ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हैविंग स्लोप एज m. तो उसकी जो इक्वेशन है क्या आती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में a अपॉन में m आती है. तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट लिखना चाह रहे हैं तो वो क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू m तो हमें पता नहीं है, एम एक्स प्लस a का वैल्यू हमें पता है तो 1 अपॉन m ऐसे लिख लिया. तो अब देखो सभी को उस तरफ लेके जाते हैं तो y माइनस एम एक्स माइनस 1 अपॉन m इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखो अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें तो मान लो ये इस तरीके से y एक्सिस है, इस तरीके से मान लो हमारा x एक्सिस है, पैराबोला जा रहा होगा कुछ इस तरीके से. ठीक है, ये हमारा पैराबोला जा रहा है और इस पे कोई टेंजेंट हो रही होगी, मान लो ऐसे ये टेंजेंट जा रही होगी. तो अब क्या होगा, ये इस सर्किल पे भी टेंजेंट है. सर्किल का जो सेंटर है ना वो कहाँ पे आएगा, देखो सर्किल का सेंटर आएगा 4,0 पे, माफ करिएगा. तो 4,0 यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा. इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा, और इसकी रेडियस कितनी आएगी, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर करके देख लेते हैं x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 को 4 का स्क्वायर लिख लेते हैं. तो इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 4,0 आ रहे होंगे. तो 4,0 मान लो ये वाला पॉइंट है. तो यहां से इतना बड़ा ये ऐसे सर्किल बनेगा पूरा. ठीक है, ऐसे ये सर्किल जा रहा होगा और ये जो टेंजेंट है ना ये ऐसे आएगी, इस सर्किल पे भी टेंजेंट हो रही होगी. तो देखो ये डायग्राम थोड़ा हम रफली बना रहे हैं. यानी मान लो ये पैराबोला जो है इस तरीके से है और ये इस पे टेंजेंट होती हुई ऐसे सर्किल पे भी टेंजेंट हो रही होगी. ठीक है, ये पैराबोला ऐसे जा रहा होगा. सही है, तो हम बोल सकते हैं अगर ये पॉइंट 4,0 है तो यहां से अगर हम रेडियस को मिलाते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा. तो हम क्या करते हैं, अगर सेंटर से ये जो डिस्टेंस निकालते हैं ये रेडियस के इक्वल भी होगी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगी. तो हम जानते हैं कि किसी भी लाइन की अगर डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट से तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लाइन की इक्वेशन में रख देते हैं पहले. ठीक है, तो पहले तो क्या करते हैं, मॉड ऑफ y की जगह पे 0 माइनस m मल्टीप्लाई में 0 यानी 0 सॉरी m मल्टीप्लाई में 4 बनेगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो 4 है ना सेंटर का, तो 4m माइनस 1 अपॉन m और होल अपॉन में क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ लाइन की इक्वेशन में जो x का कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर कर देते हैं. तो माइनस m का स्क्वायर यानी m स्क्वायर प्लस में y का जो कॉफिशिएंट है, ठीक है कोऑर्डिनेट नहीं कॉफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर करते हैं, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये रेडियस के इक्वल आएगी. तो रेडियस हमारी 4 है यहाँ से. ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर को उस तरफ लेके जाते हैं. तो मॉड ऑफ माइनस का 4m माइनस 1 अपॉन m इज इक्वल टू बन जाएगा 4 रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर. ठीक है, इस तरीके से बनने वाला है. तो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे ये जो वैल्यू है स्क्वायर करने पे 16m स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन m स्क्वायर और प्लस में कितना बन जाएगा हमारे पास 8 इज इक्वल टू 16, अंदर मल्टीप्लाई किया 16 प्लस में 16m स्क्वायर, 16m स्क्वायर हो गया सब्ट्रैक्ट. ठीक है, यानी 1 अपॉन m स्क्वायर का अगर वैल्यू लिखें तो वो आ जाएगा 16 माइनस 8 यानी कि 8. तो m स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन 8 यानी m का जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा प्लस माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2. ठीक है, अब m का वैल्यू आ चुका है और m हम देख पा रहे हैं अगर ऐसी टेंजेंट बनेगी ना तो m पॉजिटिव हो रहा होगा. ठीक है, क्योंकि m का जो एंगल है ना x एक्सिस के साथ वो पॉजिटिव आएगा इस तरीके से, यानी कि सॉरी m नहीं, इस टेंजेंट का एंगल ये पॉजिटिव आ रहा होगा. तो अगर पॉजिटिव एंगल आएगा और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो m का वैल्यू हम क्या लेंगे, m इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 2 ये ले लेंगे. ठीक है,
तो अब देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते हैं पैराबोला से, यानी पैराबोला को कहाँ पे टच कर रहा है। तो वो अगर निकालते हैं तो मान लो इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को पी बोल देते हैं, इस पॉइंट को ओ बोल देते हैं, ठीक है। तो टच द कर्व्स एट पी एंड क्यू, तो दिया हुआ है देखो हमें पी और क्यू पहले से दिया हुआ है, ये तो ओ ही रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पी और क्यू, तो अब देखो यहाँ पे पी पॉइंट अगर निकालना चाहते हैं तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, हम लिख चुके हैं की कॉन्सेप्ट में ए अपॉन एम स्क्वायर। तो ए का वैल्यू तो 1 है, तो 1 अपॉन में एम स्क्वायर, यानी 1 अपॉन में और ऊपर 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि क्या होता है 8, तो 8 आ जाएगा, कॉमा 2a अपॉन में m, तो 2 मल्टीप्लाई में 1 यानी 2 अपॉन में m का वैल्यू 1 अपॉन 2√2, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 8, 4√2। तो ये तो p के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, सही है। अब देखो ये तो परपेंडिकुलर है, अगर हम p और o को मिला लें तो हमें डिस्टेंस कौन से निकालेंगे, देखो पहले हमें PQ का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो अगर PQ का स्क्वायर हमें चाहिए तो PQ को तो देखो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है PQO, तो इसके लिए बेस हो जाएगा PQ, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा PO, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो है QO। तो हम क्या बोल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि PO का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा OQ का स्क्वायर प्लस में PQ का स्क्वायर। तो अगर हमें चाहिए PQ स्क्वायर का वैल्यू, PQ स्क्वायर का अगर वैल्यू चाहिए तो वो आ जाएगा PO का स्क्वायर। तो PO मतलब P और O के बीच की डिस्टेंस, तो P के कोऑर्डिनेट्स भी हैं 8, 4√2 आ चुके हैं। तो पॉइंट फॉर्मूला से हम इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखो क्या आ जाएगी, यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो क्या होता है, D इज इक्वल टू रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे स्क्वायर तो किया हुआ है, तो अगर हम D स्क्वायर निकालेंगे ना तो ये रूट हट जाएगा। तो इसी तरह देखो यहाँ पे भी हम OQ स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 4√2 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी 16 मल्टीप्लाई 2 यानी 32 प्लस में जो वैल्यू है किसका देखो ये तो हमने क्या निकाला था PO का स्क्वायर। अब माइनस में अगर OQ स्क्वायर लिख लेते हैं तो OQ स्क्वायर तो रेडियस है, रेडियस कितनी है 16, ठीक है। तो ये आ चुकी है। तो अब देखो अगर PQ स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो PQ स्क्वायर कितना हो जाएगा 32, तो 32 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए सही है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।